जैसे मैं आपको वादा किया था कि मैं गामा इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज लेके आ जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वेस्ट अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे गामा इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गामा इंटीग्रल का जो क्वेश्चंस आएगा उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके लिए। सो इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, जो लोग अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ रहे हैं और उनको मदद चाहिए कोई भी टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा एक टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सो यू जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड। इन केस ऑफ दिस गामा इंटीग्रेशन और गामा फंक्शन में आपको बता चुका हूँ कि गामा फंक्शन जो होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दिस इज अ इनफाइनाइट इंटीग्रल। दिस इज एन इनफाइनाइट इंटीग्रल। नाउ ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज गामा एन, और यू कैन सी यहाँ पे मैं आपको ये टी एन बताया था, लेकिन प्रीवियस क्लास में आपको मैं बताया था कि इसका याद नहीं आ रहा है साइन का नाम क्या है। तो दिस इज गामा बेसिकली। गामा जो होता है, एक गामा तो आप ये पढ़ चुके हो, सो दिस इज स्मॉल गामा, ठीक है, और ये कैपिटल गामा है। सो दिस इज कैपिटल गामा, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो ये जो गैमा है, दिस गैमा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। जहां से यही जो वैल्यू लिया जा रहा है, वहां पे n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। नाउ ये जो गामा फंक्शन है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो जस्ट यहाँ पे देखो, गामा एन जो है वो हम आपको डिस्कस करके दिए कि गामा एन जो होता है वो क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। अगर आप निकालना चाहते हो गामा हाफ, ये आप अगर निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट गामा हाफ और n इक्वल टू हाफ इन दी फॉलोइंग इंटीग्रल। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, x to the power n minus 1, so half minus 1 dx. So that is your 0 to infinity e to the power minus x, okay, x to the power minus half dx। और याद रखना इसका जो वैल्यू होता है वो रूट पाई का इक्वल होती है, ठीक है। तो रूट पाई का इक्वल होता है। सो गामा हाफ अगर आप देखना चाहते हो, देन दैट इज 0 टू इन्फिनिटी x to the power e to the power minus x, my bad. So that will be e to the power minus x to the power minus half dx equal to root pi। ये equal to इसका equal अगर आप करोगे, so that will be root pi। So that is the value of this gamma half। So gamma half is a value of gamma function where n equal to half and n should be greater than 0, not strictly means it's strictly greater than 0। you have to avoid even equality case also। so यहाँ पे आप देख पा रहे हो, this is the gamma half। सो ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे, गामा हाफ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ dx। कैसे आ रहा है मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया, लिख के समझा के, और ये आपका रूट पाई का इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वहां पे आप देख सकते हो n इज ग्रेटर देन 0। उसके लिए a अगर ग्रेटर देन 0 होता है, और आपको वहां पे जो आपको मैं बताया कि व्हाट विल बी दी से, यहाँ पे अगर आप गामा एन लिखोगे वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस एक्स जी टू दी पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे देन दैट विल बी योर x टू दी पावर n माइनस 1 dx। नाउ अगर यहाँ पे माइनस एक्स की जगह कुछ और है, मान लो गामा, अब गामा एन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका वैल्यू ही हमें निकालना है। सो जस्ट रब इट एंड राइट दी राइट हैंड साइड ओनली, और इसका एक
मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे माइनस एक्स नहीं है, कुछ और है। क्या है? यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 to infinity e to the power माइनस ए एक्स है, मतलब x के कोएफिशिएंट है, जहाँ पे यहाँ पे माइनस एक्स जो था वहां पे एक -1 इंटू एक्स था, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू अगर 1 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, वो हम निकालेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज द इंटीग्रल जो हम निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे आप याद रखना कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। देन यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सिंपल बात है, अगर आप देखोगे ये माइनस एक जो है, यहाँ पे एक्स जो है, ये एक्स जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन कुछ और तरीके से, मतलब एक्स है यहाँ पे माइनस एक्स है, सो जस्ट यू हैव टू पुट some more another variable, means you have to notate another variable in the place of ax. so ये जो ax की जगह है, यहाँ पे आपको कोई दूसरा वैल्यू या दूसरा वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। देन यू कैन गो फर्दर टू सॉल्व दिस इनफाइनाइट इंटीग्रल। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू पुट यहाँ पे जस्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ ax एज y, सो y इक्वल टू x। यहाँ पे इसको ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मीन्स वी आर सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यू in the place of some actual expression or the value which is already present in this question or in this expression. so existing expression के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, उसको हम अगर कोई अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन यू कैन जस्ट टेल द प्रोसेस एज सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, सिंपली आप क्या करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देन व्हाट विल हैपन, dy बाई dx इक्वल टू a इंटू 1। सो यहाँ पे आप देखो dx यहाँ पे प्रेजेंट है, सो just calculate the value of dx in terms of other variable that is involved in this expression. So dx equal to what will happen, dy divided by a, that is the expression you can find here. So just put it here, what will happen, 0 to infinity e to the power, now in the place of minus x you will put y, because you are changing the whole expression in terms of y, that was in terms of x, but you after substituting ax as y, you are just replacing this whole expression in terms of y. So that will happen like this, e to the power minus y. now क्या होगा, x to the power n minus 1. now I have already told you that you will change the whole expression in terms of y, जहां पे x के टर्म्स पे था, सो x टू द पावर n माइनस 1। नाउ यहाँ पे इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपको निकालना है। हाउ टू फाइंड दैट, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से x का वैल्यू निकालो, दैट इज y बाई a। okay, simply you can write, now put this value here, so x to the power n minus 1 क्या होगा, y by a whole to the power n minus 1, so that will be y to the power n minus 1 divided by a to the power n minus 1. now simply put it here मतलब यहाँ पे, so just put it here because you have find x to the power n minus 1, you have found, so just put it here, so y to the power n minus 1 divided by a to the power n minus 1 into, or don't write into because you are putting the operator, so don't use this into before that. so dx की जगह आपको क्या लिखना है, तो बचा क्या, dx ना, so just you will put the dx in terms of y and a, so that is the expression you have already found, so just put it here, so dy by a, so that is the expression you can see. okay, now just manipulate it for
another further one step, so you will get the ultimate property. अब मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ, then you can just find यहाँ पे 0 to infinity e to the power minus y. So 0 to infinity, just you have put here 0 to infinity e to the power minus y x y to the power n minus 1. लेकिन नीचे क्या है, a और a to the power n minus 1 both are in the denominator. Now you can simply apply the laws of indices or the exponent rule, that is a into a to the power n minus 1, that is your a to the power n. So just put it here a to the power n, but I am writing in a different way. I am just putting the whole value just outside of the integral, because this is a constant value. You can see now y 1 by a to the power n, that is a constant value. So just I am putting it outside of the integral. Now I am writing the rest, that is dy. So what happened, yeah, so that will be एक मिनट. सो हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या आया था, 0 to infinity e to the power 1 by a to the power n, that we are calculating what, we are calculating 0 to infinity e to the power minus ax y to the सॉरी यहाँ पे होगा क्या होगा, एक मिनट इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x to the power n minus 1 dx. इसको हम कैलकुलेट किए, मैनिपुलेट किए, यहाँ पे आया 1 by a to the power n 0 to infinity e to the power क्या आया माइनस y to the power n minus 1 और dy आया. ठीक है, सो जस्ट यू कैन सी यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, सेम है, जस्ट ये y के टर्म पे है, ये जो है y के टर्म पे है और ये x के टर्म पे है. सो जस्ट चेक हेयर, this are same, but here y and here only minus ax, so 1a is extra here. and अगर तुम एकदम पहला जो एक्सप्रेशन था, जो डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन था, वो क्या था, gamma n equal to 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. So just now check this and this, just check it. यहाँ पे x और यहाँ पे y, same thing, only the variable is changing, but that will not affect the value of this whole term. I am just excluding this 1 by a to the power n because it is not in the definition of the gamma function. I am discussing for this only, okay, this only, just I am highlighting this. So this portion I am discussing, so you can see the same thing is there, only the last one is in terms of y and the first one was in terms of x. All the parameters, all the variables are same, so you can write in the place of this only this. Okay, I am just saying again and again only for this term, so that will be gamma n divided by, now just put it here in the denominator, so that will be gamma n divided by a to the power n. So you can understand now. So this 0 to infinity a to the power minus x to the power n minus 1 dx ax. Okay, just I am making another mistake, so just I am rectifying it. So that is the value of this. So I'm highlighting it in brown color. You can see minus ax. It was minus x when there is nothing, only simply there is minus x to the power n minus 1 dx and n is greater than 0. Just put it here gamma n. But what about this term, this, when there is minus ax, that I have already manipulated, I have derived in the screen. You have seen this, that is coming like gamma n divided by a to the power n. Means in terms of gamma n you can find the value of this term. There is no change, only one a is used here. Okay, only one a is used here, other things are same. Here again a is here, but here a is 1, but here we are assuming a not equal to 1. If in any question there is no a as 1, then what will you do, that you can understand from this.
expression or derivation that I have already derived in the video. So okay, so that is the question. So that is the main point. That is another property rather of this integral. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, so that is the point जो आपको याद रखना है. So this is the property that I have already derived in the past 2 to 3 minutes, जो मैं आपको बता रहा हूँ. This is the third property. This is the third property. और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये सिंपली आपको बता रहा है कि क्या करना है. बेसिकली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अदर आई विल से. ओके, अब ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है. सिंपली देखो, ये तो हमारा गामा एन है, 3-4 बार हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे से दिमाग में घुस चुका है. अभी हम करना चाहते हैं क्या, क्या करना चाहते हैं, जस्ट लिसन केयरफुली. हम अभी इसको ब्रेक करना चाहते हैं. नाउ क्यों ब्रेक करना चाहते हैं? क्योंकि देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx, that is not like क्या बोलूं, इतना सिंपल चीज नहीं है. मतलब अगर ये बार बार क्वेश्चन में आएगा, बार बार क्वेश्चन में आएगा, that will be troublesome ना. So we will find some other way, another way to write this. So मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सिंपली लिखना चाहता हूँ. सो व्हाट विल यू डू? सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको ब्रेक करेंगे. अब ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, हाउ दिस इज ब्रोकन, दैट आई एम सेइंग. दिस इज ब्रोकन बाय द रूल ऑफ Liet, or you can simply, you will say that you will find in the name of parts, integration by parts. Okay, integration by parts. तो आप तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जानते हो क्या करना होता है. जैसे मान लो a to b है, fx है और एक और gx है, मतलब दो फंक्शन है और उसका प्रोडक्ट है. देन हाउ कैन यू ब्रेक दिस? वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस. नाउ बिफोर ब्रेकिंग इट, we need to know that these two function, what is the priority order of these two function. Then if fx is 1, then gx is 2, and for 1 you have to put it in the outside expression, in the outside of the expression. Then I am just putting it in the outside expression because that is the rule. Okay, so just put it in the outward section of this first term and just write like this, a to b, or rather you just write like this, only the integration operator, and then just write fx तो लिख लिया. अब क्या करना है, gx का इंटीग्रेशन होगा. then you will write like this, then put the limit here, a to b, minus, again put another bracket. now put the differential operator. now put the differential operator. okay, अब क्या होगा, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर पुट होगा. चलो अब ठीक है. सो डी बाई डी एक्स क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो बाहर था उसका होगा डिफरेंशिएशन इनटू क्या होगा, ए टू बी, फिर से हमें जी एक्स डी एक्स करना है, जी एक्स डी एक्स, और ये जो पूरा चीज है इसका फिर से करना है इंटीग्रेशन ए टू बी. कैन यू अंडरस्टैंड? ये जो फॉर्मूला है अच्छे से समझो. पहले एफ एक्स लिखना है, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है. पूरे में ब्रैकेट में आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है, माइनस देना है बीच में, जस्ट माइंड इट, माइनस देना है. ए टू बी करना है, पूरे में इंटीग्रेशन आएगा लेकिन अंदर क्या आएगा, अंदर दो चीज आएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा. एक तो आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन दैट वाज आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट टर्म. सो जो यहाँ पे है एफ एक्स, मतलब द फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा, ये दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. if you just going left to right, the priority order will be decreased. So that is 1 2 3 4 like this. okay, so priority order will be decreased. So if there is two function,
ठीक है, अब जो मान लो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मान लो एफ एक्स है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, सो दैट विल बी 1, इन एनी केस दैट विल बी 1। हाउएवर ये जो है ये जो लिएट जो प्रॉपर्टी है ये कभी कभी मैच भी नहीं करता 1% केस में, लेकिन वो उसका बाद में नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल अगर आप बात करोगे सो जस्ट यू विल फॉलो लिएट एंड यू विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। जो एक नंबर पे आएगा जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1 होगा उसको बाहर रखना है, फिर दूसरे प्रायोरिटी ऑर्डर का है उसका करना है इंटीग्रेशन, पूरे में लगाना है लिमिट, माइनस बाहर में आएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, पूरे में फिर से इंटीग्रेशन और उसका लिमिट आएगा ए टू बी। दैट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जस्ट यू हैव टू पुट इट एंड इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कैसे, ई टू द पावर माइनस एक्स क्या है, दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल एकदम लास्ट में, तो दिस इज सेकंड फंक्शन, एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज द algebraic फंक्शन जो बीच में है, सो a विल बी 1, सो x टू द पावर n माइनस विल बी 1। नाउ फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, देखो फर्स्ट फंक्शन आ गया बाहर, सेकेंड फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, पूरे में लगेगा लिमिट प्लस फिर करना क्या, x टू द पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो उसके लिए n माइनस 1 बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा x टू द पावर n माइनस 2, फिर e टू द पावर माइनस एक्स जिसका इंटीग्रेशन हुआ था फिर से इंटीग्रेशन होगा और उसका एक जो माइनस आ गया ना वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझ रहे हो ना आप, समझ रहे होगे, और उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये आएगा फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकअप। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्रेकअप then see the second step. The second step is basically the simple calculation of the first step. तो आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस ये आ गया। अब देखो ये जो चीज है दिस इज द थिंग, जस्ट टेक अ लुक ऑन दिस, you can find 0 to infinity x to the power e to the power minus x to the power n minus 2. Now you can put it n minus 1, you can write it like this ना, सो n माइनस 1, अब देखो इसको अगर आप n एज ए n ट्रीट करोगे सो यू कैन फाइंड अगेन गामा n, बट हियर यू आर ट्रीटिंग n माइनस 1 एज n, सो यू विल राइट in the place of gamma n you will write gamma n minus 1. So can you understand? So you have to write in gamma n minus 1. So you can see there is a breakup. So there is a breakup and there is some manipulation. After that you are finding that gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. Simply stunning, to much easier way to remember this expression, this infinite integral, and this is helpful for calculating the expression. Okay, can you understand? अब कैसे ये हो रहा है, अब कि how to find this gamma n minus 1. अब गामा n माइनस 1 को आप कैसे लिखोगे, n माइनस, देखो यहाँ पे अगर आप गामा n को लिख रहे हो n minus 1 into gamma n minus 1, then you can put in the place of n you can put n minus 1, so gamma n minus 1 will be what, n minus 2 into gamma n minus 2. So can you understand? So एक अगर ब्रेक होते होते चलेगा तो that will ultimately come at a stage when you can calculate the whole expression. ठीक है, एक टाइम पे आप पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। नाउ इतना अगर आप पढ़ चुके हो देन यू हैव अंडरस्टूड 3 मेजर properties of gamma function or gamma integral. Then you can easily find any question as simple as you have studied these 3 properties. Can you understand? So इसको अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से करो और अच्छे से बेटर करो कि और अच्छे से समझने की कोशिश करो कैसे क्या क्या चीज हो रहा है। इसको वीडियो को जो है ना अच्छे से देखो, पढ़ो और बार बार इसके ऊपर सोचो ताकि इस पर्टिकुलर 3 प्रॉपर्टी को अच्छे से गिरफ्त कर पाओ, ताकि आपको आसानी हो इनफाइनाइट इंटीग्रल को अच्छे से उसका जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ये तीनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना। वीडियो तो लंबा बन गया थोड़ा, बहुत लोग भाग चुके हैं। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, सिंपल बात है।
जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, भाग जाएगा। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और जो रिजल्ट आएगा वो जो सुनेगा उसका ही रिजल्ट आएगा। इसका कोई चेंज नहीं होगा, एआई आ गया लेकिन इसका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो सुनेगा, जो पढ़ेगा वो रिजल्ट ले आएगा। दैट विल बी कॉन्स्टेंट इन फ्यूचर ऑल्सो। ये चेंज नहीं होने वाला है कि कोई नहीं पढ़ रहा है वो भी अच्छा रिजल्ट कर रहा है। हाँ, अगर कुछ दूसरा मतलब मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या बोले, इलीगल वे अपना रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन सिंपली लीगल वे पे अगर आपको मेहनत, आप अगर लीगल वे पे अगर आप रिजल्ट चाहते हो, देन यू हैव टू वर्क हार्ड। दैट इज द ओनली वे टू अकम्प्लिश एनीथिंग। सो जस्ट आज हम इतना तक रखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट डे इस टाइम पे जुड़ जाना, जहाँ पे इस वीडियो को आप देखना स्टार्ट करोगे, फिर वहां से स्टार्ट करो, फिर वहां से हम कंटिन्यू करेंगे आगे की पढ़ाई को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।